नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। पिथौरागढ़ में सीएम धामी का संबोधन। कहा, बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत है। बीजेपी देश भर में लगातार प्रचार कर रही है। जेपी नड्डा से हम सबको प्रेरणा मिलती है। बीजेपी का 400 पार नारा गारंटी की चाबी है। उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्था व जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जेल से कैदियों को सितारगंज जेल शिफ्ट करने को कहा। जेल प्रशासन से कहा, कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की है। लोकसभा चुनाव में प्रचार गरमाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। पिथौरागढ़ में बीजेपी का चुनावी प्रचार। जेपी नड्डा बोले, उत्तराखंड के लोग देश रक्षा के लिए समर्पित, यहां के लोग देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उत्तरकाशी में निर्दलीय विधायक ने भाजपा को दिया समर्थन। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अति दुर्गम मतदान केंद्रों पर ड्रोन से होगी निगरानी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। पोलिंग बूथ पर रखी जाएगी पैनी नजर। मथुरा में सीएम योगी ने की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में की जनसभा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। वाराणसी में लापता अधिवक्ता के मामले को लेकर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से की मुलाकात। बताया, परिवार वाले अनहोनी की आशंका में चिंतित। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द पता करेगी। मथुरा में नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा मतदान। हेमा मालिनी ने किया नामांकन पत्र दाखिल। हेमा मालिनी के साथ स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। भाजपा नेता पन्ना यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट चुनाव लड़ने को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा, महिला अस्मिता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल प्रियंका पर भी सख्त टिप्पणी की। अस्पताल से छुट्टी के बाद दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाए। मौलाना ने हाल ही में उन्हें फरार घोषित किए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। मौलाना तौकीर रजा बोले, मुझे मुख्तार और अतीक की तरह मार डालो, लेकिन हक की आवाज उठाता रहूंगा। कानपुर में इरफान सोलंकी के मामले में फैसला टला। एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रैल नियत की। इरफान के अधिवक्ता ने दी जानकारी। इरफान साइन करके महाराजगंज जेल के लिए रवाना हुए। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर प्रत्याशी बदला। अब सुनीता वर्मा को दिया टिकट। मेरठ में सपा ने बदला तीसरी बार टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में माहौल गरमाने लगा है। सपा ने तीसरी बार मेरठ और हापुड़ लोकसभा से 2 बार प्रत्याशी बदलकर अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। इसको लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुटकी ली है। बागपत में सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस खत्म। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने किया नॉमिनेशन। साहिदाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। मनोज चौधरी का टिकट कटने से अमरपाल शर्मा पर दांव। बागपत कलेक्ट्रेट में किया नामांकन। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा सीट के 12 उम्मीदवारों को घोषणा की है। पार्टी ने लखनऊ से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुनीर और अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय को और सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया। यूपी में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने दिए बड़े आदेश। मुख्य सचिव बोले, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। होली के बाद अब गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों का सफर राहत भरा बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल 42 समर स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतरने जा रही है। औरैया में एनटीपीसी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। एसडीएम अजीत बल ने दिखाई हरी झंडी। वोट करने की अपील। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में निदेशक पद पर भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में चुनाव आचार संहिता के नियमों को अनदेखी की गई। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में जर्नल के ऑनलाइन वर्जन की शुरुआत। रिसर्चरों को काम के लिए मिलेगी बड़ी लखनऊ में रामनवमी पर ट्रेन से अयोध्या आवाजाही करेंगे दोगुना तीर्थयात्री। उत्तर प्रदेश अब करेगा उत्तर रेलवे को 10 वर्ष में मिला सबसे अधिक राजस्व। लखनऊ में काम में देरी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। एलडीए वीसी ने दिया आदेश। जहां ज्यादा फ्लैट खाली उन अपार्टमेंट में सुधारी जाएगी कमियां। तैयार किए जाएंगे सैंपल फ्लैट।
लखनऊ में रामनवमी के मौके पर तीर्थयात्रियों की संख्या दुगनी रहेगी। उत्तर रेलवे इसकी तैयारियों में जुटा। लखनऊ में एलडीए ने 5 अवैध निर्माण सील किए। अलीगंज, इंदिरा नगर व जानकीपुरम में चलाया अभियान। बिना नक्शा पास कराए बना लिया कॉम्प्लेक्स और रोड। लखनऊ में दंपति ने एक स्ट्रीट डॉग को बिजली के खंभे में बांधकर डंडे से बेरहमी से पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसमें दंपति स्ट्रीट डॉग को पीटने के बाद बाइक्स में बांधकर घसीटते हुए ले जाते दिखे। लखनऊ में मुख्य सचिव ने त्योहारों को लेकर समीक्षा की बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी और कप्तानों को दिए निर्देश। कानपुर के सीएसजेएमयू में सम सेमेस्टर में इस बार होंगे ऑप्शनल। विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए जारी किए गए क्वेश्चन बैंक। कानपुर में फर्जी आयकर अफसर अरेस्ट। चेकिंग के लिए कार रोकी तो आईडी कार्ड दिखाकर रॉब गांठते लगा। एसीपी ने पद पूछा तो हड़बड़ा गया। कानपुर के जेके कैंसर हॉस्पिटल में रोज होगी 2 डॉक्टरों की ओपीडी। अभी तक 1 डॉक्टर की ओपीडी होने से मरीजों को करना पड़ता था लंबा इंतजार। किरावली में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दाहिने पैर में लगी गोली। चोरी और लूट और गैंगस्टर की एनडीपीसी सहित 19 मुकदमे थे दर्ज। कानपुर के सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में एंड्रे रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में आया 82वें स्थान पर। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को दी बधाई। अब एनआईआरएफ वर्ल्ड रैंकिंग की भी तैयारी। प्रयागराज में अब डिवाइस से पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के दिव्यांग बच्चे। प्रयागराज में चिन्हित स्कूलों में उपलब्ध होगी एनी ब्रेनल डिवाइस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था अच्छी होगी। बेली कॉलोनी में 16 वर्षों से अधूरे छूटे मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा इन सभी का उद्घाटन किया गया। बहराइच में सड़क निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। कहा, मानक को दरकिनार कर बनाई जा रही सड़क। बहराइच में एक किसान के खेत में लगी फसल में अचानक आग लग गई। खेत में आग की लपेट देखकर कुछ दूर स्थित लोगों ने खेत के मालिक को सूचना देने के बाद आग बुझाने में जुट गए। चित्रकूट सड़क हादसे में खुल रही प्रशासन की पोल। विधायक ने कहा कि मृतकों के प्रति प्रशासन नहीं व्यक्त कर रहा संवेदना। ट्रक मालिक के ऊपर ज्यादा मेहरबान। फर्रुखाबाद में डीएमएसपी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। स्कूल में 7वीं की छात्रों से पूछे गणित के सवाल, नहीं हल कर पाए बच्चे। बाराबंकी में मृत बच्चों के परिवार से मिले अधिकारी। घायलों के अच्छे इलाज के लिए दिए दिशा निर्देश। 4 बच्चों की हो गई थी मौत। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या को लेकर आयुक्त डीआईजी ने की बैठक। कहा, अमावस्या का पर्व सभी विभाग सकुशल संपन्न कराएं। अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। लखनऊ में चिन्हित थाने के पास से बाइक चोरी। चंद कदम की दूरी पर बाइक हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून 2024 को होगी। फर्रुखाबाद के सीएससी पर सीएमओ डॉक्टर अवनीत कुमार निरीक्षण करने जा पहुंचे। वहां उनके बिना चादर के बेड पर लेटी प्रस्तुता मिल गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस दौरान सीएमओ को फार्मासिस्ट सहित लिपिक बिना सूचना पर नदारद रहे। घाटमपुर में विधायक सरोज कुरील ने गौशालों का किया निरीक्षण। लाही का भूसा देखकर वीडियो से जताई नाराजगी। सभी गौशालों में 50 किलो गुड़ गोवंश को खिलाने को दिया। लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ मामले में मुख्तार द्वारा पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश को किया सुरक्षित। अब इस मामले में 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। कानपुर में मौसम गर्म होते ही बड़ी आंखों की लालिमा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों की जलन और खुजली के बढ़े 15% मरीज। लखनऊ में दबंग भाइयों का तांडव। दोनों भाइयों व उनके बेटे पड़ोसी के घर में घुसे। नशे में धुत होकर पड़ोसी के घर पर बरसाए ईंट पत्थर। घर का दरवाजा तोड़ने का घंटों करते रहे प्रयास। बागपत में खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या। 65 वर्षीय किसान धर्मवीर की गोली मारकर हत्या। किसान ने मौके पर ही दम तोड़ा। लखनऊ एयरपोर्ट से संदिग्ध तस्करों को भगाने का मामला। डीआरआई ने कस्टम के सहायक आयुक्त AK सिंह समेत 8 अफसरों को हटाकर मुख्यालय संबंध किया।
लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को रौंदा। कार सवार की लापरवाही से बच्चों की मौत। बरेली में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फोटो वायरल। पीएम मोदी के साथ एक जैसी ड्रेस वाली फोटो वायरल। बरेली में टूलिप टावर में खुलेआम गुंडागर्दी। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी टूलिप टावर समिति के अध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला। मारपीट करने के बाद रिवॉल्वर से मारने की कोशिश। एक्स पर वीडियो शेयर कर पुलिस से की शिकायत। बहराइच में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। बहराइच जिले में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। लखनऊ में मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई मंदिर में चोरी की करतूत। जालौन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, मीडिया पर चलाने वाली खबरों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जालौन में संदिग्ध अवस्था में एक 52 वर्षीय ग्रामीण का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में नगर पालिका की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। मकान किए गए ध्वस्त। मकान ध्वस्त होते ही देख महिला हुई बेहोश। जालौन में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। टीम ने पंसारी की दुकान पर की छापेमारी। मेरठ में मोबाइल रिपेयर कराने पहुंचे 3 बदमाशों की दुकानदारों से कहासुनी हुई, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान मालिक पर गोली चला दी। गोली लगने से दुकान मालिक घायल हो गया। शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 माह की बच्ची की मौत। गले पर निशान। हत्या की आशंका। पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को दी तहरीर। प्रयागराज में कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होने से तमाम प्रतियोगिताओं के हाथ अवसर छूट गए हैं। यूजीसी नेट परीक्षा भी थी। तैयारी के बावजूद तमाम प्रतियोगी या परीक्षा नहीं होने पर सम्मिलित नहीं हो सके। कासगंज में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मचाई काफी सनसनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने वीडियो में बताया अपनी जान को खतरा। वीडियो में उन्होंने कहा कि कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। कौशाम्बी में तेज आवाज के साथ अचानक फटा ट्रांसफार्मर फटने से मची हड़कंप। 2 युवतियों और 1 युवक झुलसे। लोकसभा चुनाव अलविदा जुमा ईद रामनवमी को लेकर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू। 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अनियमितता। जनता हो रही परेशान, नहीं दे रहा कोई ध्यान। फर्रुखाबाद में बच्चों को किया गया जागरूक। योग सहित साफ सफाई और रोगों से बचाव की दी जानकारी। बहराइच में गश्त के दौरान वन कर्मियों को दिखा तेंदुआ। करतनिया वनजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में स्थित बागडुलिया बीट में दिखा तेंदुआ। जालौन में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचना दी। बहराइच में दर्जनों की संख्या में होमगार्ड एसपी ऑफिस पहुंचे। होमगार्ड संघ ने बैनर तले एसपी को सौंपा शिकायती पत्र। जालौन में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया राष्ट्रीय पक्षी मोर। करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर को जलकर मौत। फिलहाल यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।